मार्केट में जितने भी ट्रेंडिंग एआई टूल्स चल रहे हैं वो तो आपने सीख लिया है, लेकिन अब मेन सवाल आता है कि भाई अर्निंग कैसे करें। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप कैसे अर्निंग कर सकते हो, और ये मेरे रियल लाइफ के एक्सपीरियंस के ऊपर मैं आपको बताने वाला हूं कैसे प्रैक्टिकली आपको इंप्लीमेंट करना है, क्या आपका थॉट प्रोसेस होना चाहिए, क्लाइंट्स कैसे आएंगे, कैसे उनको अप्रोच करना है, तो सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। तो ये एक रॉ वीडियो है, मैंने इसके लिए पहले से कोई भी प्रिपरेशन नहीं की है। जो मैं आपको बताने वाला हूं वो दिल से बताने वाला हूं, जो भी आएगा वो मैं आपको यहां पे रख देने वाला हूं। आपका मेन सवाल ये है कि हम लोग एआई से अर्निंग कैसे करें, लेकिन क्या आपने खुद पे सामान उठाया है? क्या मार्केट में जो चीजें चाहिए लोगों को, क्या मैं उसके कैपेबल हूं? तो हम लोग यही चीजें देखेंगे कि लोगों का क्या रिक्वायरमेंट है, आपको क्या चीजें आनी चाहिए, आपकी एक्सपेक्टेशन क्या होनी चाहिए, लोग आपको मिलेंगे कहां से जिनको ये एक्चुअली में सर्विसेज चाहिए, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अर्निंग मनी विद एआई में आप ये समझ कर चलो, एआई ही नहीं, आप किसी भी तरीके से अर्निंग करना चाहते हो, ठीक है, आपके लाइफ में शब्द जरूर आएगा अर्निंग, लेकिन मैं आपको बता दूं, लर्निंग, ये तो आपने सुना ही होगा कि लर्निंग में से आपका रहता है अर्निंग, ठीक है। तो ये जो लर्निंग वर्ड है ये सबसे पहले आता है, लेकिन आपको जो कॉम्बिनेशन में रखना है वो रखना है लर्निंग प्लस अर्निंग, ठीक है। मैं इसके सपोर्ट में रहता हूं कि लर्निंग प्लस अर्निंग करो, ऐसा कुछ करो जिसमें आप सीखते भी रहो और अर्निंग भी करते रहो, क्योंकि जहां से आप अर्न कर रहे हो वहां पे आप इंप्लीमेंट भी कर दोगे, तो वो सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी रहती है। तो उसके ऊपर हम लोग मोस्टली फोकस करने वाले हैं। लेकिन इसके लिए जब आप अर्निंग करना चाहते हो, तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो है वो है प्रॉब्लम सॉल्व करना, ठीक है। आपको जो पैसे मिलते हैं वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मिलते हैं। आप ऐसे ही पैसे किसी को नहीं दे दोगे, आप कुछ सर्विस ले रहे हो किसी से, आप एज अ बिजनेस ओनर खुद को समझो, आपका बिजनेस है, आपको अपने बिजनेस में सेल्स लाना है, तो आप सेल्स पर्सन को हायर करोगे। सेल्स पर्सन में ऐसा थोड़ी है कि किसी को भी हायर कर लोगे और कम पैसों में हायर कर लोगे। आप भले ज्यादा पैसा दे दोगे, लेकिन आपको ऐसा बंदा चाहिए जो ज्यादा से ज्यादा सेल्स ला पाए। मार्केटिंग में भी सेम, आपको ऐसा बंदा चाहिए जो मार्केटिंग करे लेकिन ज्यादा से ज्यादा आपको मार्केट में अवेयरनेस पहुंचाने में हेल्प कर पाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कैटर करने में हेल्प कर पाए, ज़्यादा से ज़्यादा आपको हेल्प करे कस्टमर को एक्वायर करने में, वो एक असली मार्केटर होगा। आप उसमें पैसा बचाने के बारे में तो नहीं सोचोगे। तो लोगों का बड़ा मिसकंसेप्शन रहता है कि अगर हमें अर्निंग करनी है सो मार्केट में हमें बहुत ज़्यादा चीप होना पड़ेगा, ठीक है। चीप या फिर मान लो अफोर्डेबल आप हो भी सकते हो फिर भी शुरुआत में, लेकिन देखो चीप तो कभी नहीं होना। चीप जो है, जो सबसे सस्ता बेचता है, वो कभी भी टिक नहीं पाता, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। और हाँ, हमारा मेन जो टॉपिक है वो है प्रॉब्लम सॉल्व करना, कि हम लोग सबसे पहले जो फोकस करेंगे वो करेंगे प्रॉब्लम सॉल्व करने पे। अगर लेट सपोज कोई पूछता है आपसे, ठीक है, आपसे कुछ पूछता है, जैसे कि एक बिजनेस ओनर है, ठीक है, यह है एक बिजनेस ओनर, ठीक है। बिजनेस ओनर आपसे पूछता है, ठीक है। अब क्या पूछता है बिजनेस ओनर? बिजनेस ओनर आपसे ये पूछता है कि आप मेरी हेल्प कैसे कर सकते हो। बिजनेस ओनर पूछता है आप मेरी हेल्प कैसे कर सकते हो, और आप सीधा सीधा जाके बोल देते हो कि सर मैं आपके लिए एक वेबसाइट बना सकता हूं, मैं आपके बिजनेस में ऑटोमेशन ला सकता हूं, मैं आपको हेल्प कर सकता हूं, ये सारी चीजें कर देना, और भी फलाना ढमकाना चीजें बोल दोगे कि भाई मैं आपके लिए कॉलिंग एजेंट बना सकता हूं, आपके लिए चैटबॉट बना सकता हूं, आपका व्हाट्सएप मैसेज ऑटोमेट कर सकता हूं, सोशल मीडिया पोस्ट ऑटोमेट कर सकता हूं। लेकिन ये सबसे बड़ी और गलत फहमी आपकी कि आपको ये चीजें आनी चाहिए, ठीक है। आपको कुछ चीज़ें आपने सीख लिया यूज केस, और आप उसको बता रहे हो कि मैं आपके लिए ये कर सकता हूं, बट दिस इज द रॉन्ग अप्रोच। मैंने आपको क्या बोला? प्रॉब्लम सॉल्व करने पे फोकस करना है। आप जॉब से पैसे कमाना चाहते हो, आप कमा सकते हो। आप फ्रीलैंसिंग करके कमाना चाहते हो पैसे, आप कमा सकते हो। जैसे भी आप कमाना चाहते हो आप कमा सकते हो, लेकिन सबसे मेन चीज़ है प्रॉब्लम। तो अपने को प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना है। तो जब भी कोई बोले कि आप मेरी हेल्प कैसे कर सकते हो, आप जॉब में इंटरव्यू दे रहे हो कि आप एक राइट कैंडिडेट हो या नहीं हो, हम क्यों आपको हायर करें, ठीक है, कोई आपसे ये पूछता है। या फिर कोई बिजनेस ओनर बोलता है कि आप मेरे लिए क्या अलग कर सकते हो। लोग तो बहुत अलग अलग तरीके की ऑटोमेशन कर रहे हैं, ऑटोमेट कर रहे हैं बिजनेसेस को, लेकिन आप मेरे लिए क्या अलग करोगे? तो उस केस में आपका आंसर क्या होगा, वो देखने वाली बात है। उस केस में आपका डायरेक्ट आंसर कभी नहीं होना चाहिए। आपको हमेशा एक बिजनेस ओनर से क्वेश्चन पूछना है, ठीक है। आप क्या करोगे? एक क्वेश्चन पूछोगे, क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन क्या रहेगा आपका? क्वेश्चन आपका सिंपल रहेगा, ठीक है। बहुत सिंपल आपको क्वेश्चन पूछना है कि करेंटली आप अपने बिजनेस के बारे में कुछ बताओ। आप बोल सकते हो जनरल जनरल बिजनेस बिजनेस के बारे में आप पूछ लो कि आप क्या बिजनेस करते हो, बिजनेस में क्या क्या चीज़ें होती है, आप फाइनेंस में, ऑपरेशन में आप क्या चीज़ें देखते हो। फिर उसके बाद बोलो कि मैं डायरेक्टली किसी आंसर पे नहीं आ सकता,
मुझे सबसे पहले आपके बिजनेस को समझना पड़ेगा कि आपकी एक्चुअल में प्रॉब्लम है कि नहीं है, क्योंकि मैं सारे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता। मेरा कोई ऐसा प्लान नहीं है कि मैंने आपका बिजनेस देखा और मैंने रैंडमली बोल दिया 10-15 चीज़ें, मैं बोला मैं ये कर सकता हूँ, आपको इसमें से कुछ पिक करना है तो आप पिक कर लो। क्योंकि मैं कोई मेन्यू कार्ड नहीं हूँ जो आपको मेन्यू ला के दे दूंगा। मैं हूँ एक असली एआई ऑटोमेशन एक्सपर्ट जो लोगों को कंसल्ट करता है। सबसे पहले मैं कंसल्ट करता हूं, मैं हेल्प सभी की नहीं करता हूं। आपको हमेशा टोन ऐसा रखना है, क्योंकि आप अपना जब तक टोन रखोगे कि भाई मैं सेल्समैन हूं, या फिर आपके पास एक मेन्यू है, आप इसमें से कोई भी सेलेक्ट कर लो, मैं आपको सर्विस दे दूंगा, तो आप ग्रो नहीं कर पाओगे। जो चीजें चल रही है वो पर्सनलाइज्ड तरीके से चल रही है। अगर उसको काम करवाना है तो एआई से नहीं करवा लेगा, आप खुद ही सोचो। यहाँ पे मैं क्लॉड ओपन कर लूंगा, ठीक है, मैं जाऊंगा और क्लॉड ओपन कर लूंगा। मैं यहाँ पे गया, यहाँ पे क्लॉड लिखा, मैंने क्लॉड ओपन कर लिया और मैं बोलूंगा हेल्प मी टू बिल्ड N10 वर्क फ्लो फॉर माई बिजनेस। मैं इसको ऐसा बोलूंगा तो अब ये मुझसे क्वेश्चन पूछेगा, कुछ भी चीजें पूछेगा और उस अकॉर्डिंग मेरे लिए एक वर्क फ्लो बना देगा। मैं तो इसकी भी हेल्प ले सकता हूं, लेकिन मैं आपकी हेल्प क्यों लूंगा? आप समझो बात को। तो वो डिफरेंशिएशन अपने को लाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस देखो पूछना चालू कर दिया ऑलरेडी। यूट्यूब कंटेंट ऑटोमेशन करना है, लीड जनरेशन या सीआरएम बनाना है, ईमेल जीमेल ऑटोमेशन करना है, लेकिन नहीं, मुझे इस पे नहीं आना अभी, ठीक है। तो जनरल बिजनेस के बारे में पहले समझो, फिर बोलो कि आपके बिजनेस में मेन जो है वो बॉटल नेक क्या है, यानी कि ऐसा क्या है जो आपको ग्रो करने से रोक रहा है, ठीक है। बिजनेस में मल्टीपल चीजें होती है। हो सकता है बिजनेस में उसके पास उनकी सेल्स टीम क्या है, सेल्स टीम बहुत तगड़ी है, ठीक है, बहुत तगड़ी उनकी सेल्स टीम है। अब उनकी सेल्स टीम तगड़ी है, बट उन्हें मेन प्रॉब्लम क्या है? उन्हें मेन प्रॉब्लम यह है कि सेल्स टीम ना ऐसी चीजों में लगी रहती है जो इनएफिशिएंट वाली चीज है। जैसे कि वो खुद से स्क्रिप्ट लिखती है, ठीक है, या खुद से वो मैसेजेस ड्राफ्ट करती है कि क्या मैसेजेस भेजना है, वो करते हैं। फिर उसके बाद कंपनी के क्या है, बहुत सारे सर्विसेज है, तो उनको माइंड में रखना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें पेपर लेके बैठना पड़ता है, तो उन चीज़ों में टाइम लगता है। फिर उसके बाद वो क्या करते हैं, नोट्स बनाते हैं मीटिंग का। जब भी वो मीटिंग में होते हैं तो उसके लिए नोट्स बनाते हैं, तो वो एक फैक्टर है। अब नोट्स के लिए क्या कोई एआई हो सकता है? तो बहुत सारी चीज़ों के लिए एआई होता है, मल्टीपल चीज़ें आप कर सकते हो, वो अलग हम लोग बात करेंगे। लेकिन समझ लो कि ये उसका बॉटल नेक है, वो ये बता रहा है। अब उसके बाद ऐसा भी होता है कि फॉलोअप में टाइम वेस्ट हो जाता है। अब देखो, मेन जो सेल्स पर्सन है वो फॉलोअप पे अपना टाइम इन्वेस्ट करे या फिर वो न्यू लीड्स पे काम करे, क्योंकि उनके पास दो ऑप्शन है, एक है फॉलोअप का ऑप्शन और एक है न्यू लीड्स, ठीक है। उनके लिए न्यू लीड्स भी इंपॉर्टेंट है और फॉलोअप्स भी इंपॉर्टेंट है। अब फॉलोअप्स में ऐसे लोग हैं जो इंटरेस्टेड है, ऐसे आपको लोग मिलेंगे जो इंटरेस्टेड है, और ऐसे लोग भी मिलेंगे जो नॉट इंटरेस्टेड है, ठीक है। सो इंटरेस्टेड नॉट इंटरेस्टेड दोनों मिलेंगे आपको। सो आपको क्या पिक करना है? आपको इंटरेस्टेड लोगों में काम करना है तो वो एफिशिएंटली काम कर पाए। बट जो नॉट इंटरेस्टेड है, जो कॉल नहीं उठा रहे, क्या उनको कॉल करके इनका कोई फायदा है? नहीं है फायदा। तो आपको समझ आया, अच्छा हाँ, इनके बिजनेस में मेन प्रॉब्लम है, इनकी जो सेल्स टीम है ये बहुत तगड़ी है, लेकिन ये जब फोकस करने जाती है ज्यादा सेल्स लाने के लिए, तो इनका टाइम ऐसी चीजों में भी वेस्ट होता है। इनका लगभग मान लो 30% जो टाइम है, इनका जो 30% टाइम है वो इन चीज़ों में वेस्ट हो जाता है। 30% टाइम जिससे कोई आउटपुट नहीं निकलता। अब सोचो 30% टाइम कहीं और इन्वेस्ट होगा तो बिजनेसमैन और एक्स्ट्रा लीड जनरेट करेगा और एक्स्ट्रा उनको काम दे पाएगा जो एक्चुअली में काम किए। सो क्या कर सकते हैं हम लोग? नॉट इंटरेस्टेड वाले को, जो नॉट इंटरेस्टेड है या फिर फॉलोअप में है या फिर जो रिप्लाई नहीं कर रहे, जिनको बार बार कॉल करने की जरूरत है, उनके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक कंसल्टेशन बुक कर देंगे, ठीक है, कंसल्टेशन, ठीक है। मैं आपको जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं ये कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, मतलब क्या थिंकिंग पैटर्न रखना है। बहुत सारे एग्जांपल के ऊपर बात करेंगे ताकि आपको समझ आए कि कैसे हम लोग अर्निंग कर सकते हैं। सो कंसल्टेशन हम लोग मेन काम करेंगे कंसल्टेशन का, कि कंसल्टेशन देंगे, लेकिन मेरे माइंड से भी स्किप हो गया आपको बताते बताते। नॉट इंटरेस्टेड 30% टाइम इसमें जाता है हमारा, तो हम लोग क्या करेंगे, कंसल्टेशन देंगे। कंसल्टेशन मैंने आई गेस गलत लिख दिया यार, मेरे माइंड में क्या चल रहा था आई डोंट नो, ठीक है। लेकिन आप ये समझ के चलो कि जो नॉट इंटरेस्टेड है इनको हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग इनको कॉल करवाने वाले हैं बाय अवर वॉइस कॉलिंग एजेंट, ठीक है। वॉइस कॉलिंग एजेंट होगा हमारा। अब जो वॉइस कॉलिंग एजेंट है वो कॉल करेगा इन पे। तो वॉइस कॉलिंग एजेंट, क्या बात कर रहे हो? सो वॉइस कॉलिंग एजेंट इनसे बात करेगा, ठीक है। तो हमारे पास लेट सपोज 1000 लीड्स है, ठीक है। 1000 लीड्स में से आपकी 300 कनेक्टेड नहीं है,
तो देखो, अगर 300 नॉट कनेक्टेड, अगर 300 कॉन्टेक्ट से भी 1 मिनट टाइम देता है तो 300 मिनट बर्बाद हो जाते हैं। अगर एक दिन में 300 मिनट आपके बर्बाद हो रहे हैं तो 300 मिनट कितने के बराबर होता है? सो अगर आप इसको डिवाइड ही कर लो, 300 डिवाइड बाई 60, वैसे तो ईजी है बट मैं दिखा देता हूँ। 300 डिवाइड बाई 60 इक्वल्स टू 5 आवर्स। ठीक है, तो 5 आवर्स आप दिन के लगा रहे हो, तो सोच लो यार आप कैसे ग्रो करोगे। 5 आवर्स आपके दिन के चले जा रहे हैं, वो 5 घंटे कहीं और लगाते तो कितना फ्रूटफुल होता। सो वो 5 घंटे आप बचा सकते हो। तो आप जो बिजनेसमैन है उसको आप ये बताओ कि आपके पास ये 1000 लीड्स रहती है हफ्ते की, जिसमें 1000 लीड रहती है, आप मान लो ये 300 लीड नॉट कनेक्टेड है। ठीक है, 300 लीड नॉट कनेक्टेड है। तो ये जो टाइम है नॉट कनेक्टेड वाला, आप हर दिन इसको फॉलो अप करते हो। ठीक है, हर दिन 300 कॉल करते हो जो नॉट कनेक्टेड वाले हैं, तो उस पर कितना सेल्स टीम बर्बाद कर देती है अपना टाइम? 5 आवर्स डेली। तो आप क्या कर सकते हो, ये 5 आवर्स डेली बचा सकते हो। ठीक है, 5 आवर्स डेली कैसे बचा सकते हो? आप एक सिस्टम बनाओगे। तो इस सिस्टम के लिए देखो, मैं आपको जस्ट ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ, लेकिन आप समझो कि ऐसा सिस्टम बन जाता है आसानी से। तो आप क्या कर सकते हो, ये डेटा कहीं पे मैनेज कर सकते हो। आपके लिए कोई सीआरएम भी हो सकता है, ये आपका मान लो सीआरएम है, या फिर गूगल शीट भी आप मान सकते हो। ठीक है, सीआरएम या गूगल शीट है। अब इसको हम लोग क्या कर देंगे, NA10 से कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, ये हमारा किससे कनेक्ट हो जाएगा? NA10 से। और NA10 में हम लोग लूप चला देंगे। ठीक है, एक स्पेसिफिक टाइम में। ठीक है, स्पेसिफिक टाइम में, या फिर हम लोग चेक मार्क भी कर सकते हैं कि कब कब कॉल करना है। तो हम लोग लूप चला देंगे, एवरी डे स्पेसिफिक टाइम, या फिर सामने वाले ने जो टाइम लिख रखा है उस पर भी डाल सकते हैं। स्पेसिफिक टाइम में हम लोग लूप चला देंगे। अब उसमें क्या होगा, 300 कॉल जो है वो लूप में कॉल चलते रहेगा। अब 300 कॉल में से हो सकता है आपके 10 कनेक्ट हो गए। ठीक है, 10 कनेक्ट हो गए, तो हम लोग इसको इस तरीके से ट्रेन करेंगे जिसमें ये उनको कंसल्ट कर पाए, उनको बता पाए हमारी क्या सर्विस है, और फिर उनका मेन काम रहेगा पूरा का पूरा सेल ना करना। ठीक है, अगर वो सेल कर सकते हैं तो ठीक है। ठीक है, मतलब अगर आप इस तरीके से बिल्ड कर सकते हो तो डायरेक्ट सेलिंग के लिए भी आप यूज कर सकते हो। लेकिन अभी हमारा मकसद ही अलग है। हमारा मकसद सेल करना नहीं है, क्योंकि बिजनेस ओनर है उसको उतना ट्रस्ट नहीं कि भाई ये कॉलिंग एजेंट सेल कर देगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सेल करने के लिए उसको नहीं लगाएंगे। हम लोग इसको जो लगाने वाले हैं अपने यूज केस में, वो होने वाला है कि जो नॉट कनेक्टेड है उनको कनेक्ट करे और अपॉइंटमेंट बुक करे। तो 10 से कनेक्ट हुए और मान लो इसमें से 8 अपॉइंटमेंट बुक हो गया। अभी जो 8 अपॉइंटमेंट बुक हुआ है, ये जो रहेगा ये अगेन क्रॉस चेक होगा हमारे सेल्स टीम के कैलेंडर से। ठीक है, हमारा जो कॉलिंग एजेंट है वो सेल्स टीम के कैलेंडर से कंफर्म करेगा कि ये टाइम अवेलेबल है कि नहीं है। और फिर एक बार यहाँ पे कंफर्म हो जाए कैलेंडर में, तो फिर उसके बाद ये बुक हो जाएगा। तो 8 अपॉइंटमेंट बुक हो गया हमारा। तो अब देखो, इसमें कॉस्टिंग बहुत रिड्यूस हो जाएगी, जो आपका टाइम लग रहा था वो बच जाएगा। तो आपकी जो सेल्स टीम है वो प्रोडक्टिव हो जाएगी। तो आप अब क्या बता सकते हो बिजनेस ओनर को, जब उससे बात करोगे तब आप एनालाइज कर पाओगे ये चीजें। जब आपको एक एक चीज पता है कि मतलब एक जो लीड है, अगर 300 नॉट कनेक्टेड लीड्स है, इस पे वो टाइम वेस्ट करता है, तो आपको क्वेश्चन पूछना पड़ेगा। एक जो अच्छा कंसल्टेंट होता है ना, वो डायरेक्ट आंसर नहीं देता, वो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। अगर आप एक अच्छा सेट ऑफ क्वेश्चन अपने पास रखे हो तो आपको कोई नहीं रोक सकता अच्छे तरीके से कंसल्ट करने से। सो कंसल्टेशन जरूरी है इस काम पे। सो देखो, मैंने किस तरीके से आपको एग्जांपल दे दिया। अब यहाँ पे और भी क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है, बॉटल नेक में हमने सेल्स टीम के ऊपर बात किया। अब यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आपका जो मार्केटिंग टीम है, मार्केटिंग टीम में हर एक दिन बंदा बैठता है। ठीक है, और वो अपना कितना टाइम लगाता है? 1 आवर लगाता है। किसके लिए 1 आवर लगाता है? सोशल मीडिया पोस्टिंग में। सोशल मीडिया पोस्टिंग में क्या करता है, वो कैप्शन लिखता है, वो डिस्क्रिप्शन लिखता है यूट्यूब के लिए, वो हैशटैग वगैरह ये सारी चीज़ें करता है। तो अपना 1 घंटा वो लगा देता है। अब वो 1 घंटा हम लोग बचा सकते हैं। तो उस 1 घंटे को बचा के वो बंदा किसी और चीज़ में अच्छा टाइम दे पाएगा। हो सकता है वो और कंटेंट आइडियाज ढूंढ ले, वो अच्छे और स्क्रिप्ट लिख पाए, ऐसी चीज़ों पे भी काम कर सकते हैं। इनफैक्ट स्क्रिप्ट भी ऑटोमेट हो सकता है। लेकिन मान लेते हैं ये केस है। ठीक है, मार्केटिंग में हम लोग बोलेंगे सबसे ज़्यादा चैलेंज क्या आता है, कौन सा आपको लगता है कि ऐसी कौन सी 3 चीज़ें है जो ज़्यादा टाइम टेकिंग है, आप ये बोलोगे। ठीक है, तो वो बोलेगा ये चीज़ें हैं। ठीक है, आप लिखते जाओगे, आप नोट करते जाओगे। ठीक है, ये चीज़ें। तो इस तरीके से वेरियस चीज़ें आप लोगे और बता दोगे कि आपका जो हो रहा है दिन का, अभी हमने जो नोटिस किया है, आप जिन भी एक्टिविटीज़ में उसमें 10 आवर्स आपका वेस्ट हो रहा है एवरी डे। ठीक है, 10 आवर्स वेस्ट हो रहा है। मतलब ये जो ऊपर 2 है, इसके अलावा और भी 2-3 हमने बात किया, फिर अपने को पता चला तो 10 आवर्स वेस्ट हो रहा है। तो 10 आवर्स जो वेस्ट हो रहा है, तो मंथली आपका जो होगा वेस्ट, ठीक है, मंथली एक दिन छुट्टी रहती है। तो अगर हम लोग 25 मान लेते हैं, 25 मल्टीप्लाई बाई आपका 10 करें, तो इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 250 आवर्स। ठीक है, तो 250 आवर्स
अपना वेस्ट हो जाता है। और ऑन एन एवरेज आपके एम्प्लॉय की सैलरी कितनी है आप पूछ लो, ठीक है, एम्प्लॉय की सैलरी कितनी है आपको वो भी देखना पड़ेगा। तो ये पूरा कैलकुलेशन है जो हम लोग बैठा रहे हैं। सो 250 आवर्स, तो 250 डिवाइड बाई, मान लो 8 घंटे की नौकरी होती है, 8 या 9 घंटे की, तो हम लोग 9 घंटा अगर माने तो 27 आता है। तो 27 दिन तो आता है यार ऑलमोस्ट, लेकिन अब भी हम लोग चलो 8 घंटा मान लेते हैं कि 8 घंटा नौकरी करता है कोई, तो 31 दिन आ जाता है। तो एक एम्प्लॉय को आप कितना देते हो, तो एक एम्प्लॉय का हम लोग मान लेते हैं, ठीक है, वो भी हम लोग नॉन स्टॉप मान रहे हैं कि छुट्टी नहीं ले रहा, तो ठीक है, तो इसमें हम लोग बोल देते हैं कि वो एम्प्लॉय को कॉस्ट देता है ऑन एन एवरेज, मान लो 45,000 रुपीज़ वो देता है, ठीक है। एक एवरेज एम्प्लॉय की कॉस्ट है 45,000 उसके कंपनी में। तो एक एम्प्लॉय जो है, जो 45,000 रुपीज़ आप यहाँ पे खर्च कर रहे हो, ठीक है, मतलब 45,000 रुपीज़ का आपको नुकसान हो रहा है हर मंथ। अगर आप ये चीज़ें ऑटोमेट कर लो तो आपका ये 45,000 रुपीज़ बच सकता है। कैसे बच सकता है आओ मैं बताता हूँ। आप ऐसे करके बताना स्टार्ट कर दो तो आपको ना वैल्यू दिखाना है कि कितने आवर्स आप सेव कर पा रहे हो, कितना पैसा आप सेव कर पा रहे हो सामने वाले के लिए, और कितनी टीम एफिशिएंट बन पा रही है, और वो जो अपना टाइम कहीं और दे रही थी जिससे टाइम उनका वेस्ट हो रहा था उनको आप अच्छी तरीके से यूज कर पा रहे हो। क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स में भी पैसे तो चलो ठीक है, लेकिन ऐसे लोग जो ट्रस्टवर्दी हो, जो अच्छे तरीके से काम करे, उनका जब टाइम वेस्ट होता है, उनका जब टाइम अच्छी चीजों में नहीं जाता, तो एक बिजनेसमैन को दुख होता है, ठीक है। तो बिजनेसमैन का जो बिजनेस है वो ग्रो नहीं कर पाता अच्छी तरीके से, तो वो अपने को मेन सॉल्व करना है यहाँ पे। सो आप 45,000 रुपीज बचा सकते हो। तो हमने ये बता दिया सीधा सीधा, हमने उसको दिखा दिया वैल्यू कि ये चीज़ है आप बचा सकते हो। कैसे बचा सकते हो मैं आपको बताता हूँ कि ये चीज़ें आप ऐसे ऐसे ऑटोमेट कर सकते हो। हम लोग NA10 वगैरह यूज़ करेंगे, वॉइस कॉलिंग एजेंट बना देंगे, वो इस तरीके से काम करेगा। अब उसको समझाने के लिए आपको क्या करना है, मेरे लिए अपना पोर्टफोलियो पहले से बना के रखना है, ठीक है। इसके अराउंड हो सकता है एग्जैक्ट ना हो, लेकिन इसके अराउंड आप बता सकते हो। देखो वॉइस कॉलिंग एजेंट ऐसे काम करता है, ये मेरा मोबाइल फोन है, यहाँ पे आप देखो मैंने इस शीट में कॉल बटन दबाया और मुझे कॉल रिसीव हो गया। तो आप दिखा सकते हो कि हाँ भाई कॉल ऐसे रिसीव हो जाता है। और ऐसे ही आपसे क्वेश्चन पूछता है, और देखो ये गूगल शीट में अपने आप अपडेट कर दिया, जो भी हमारा बात हुआ, फोन नंबर, ईमेल और टाइमिंग, सारी चीजें कैलेंडर में बुक भी हो गई। तो आप इस तरीके से उसको दिखाओगे तो ज्यादा इंप्रेस हो जाएगा, अच्छा वाह ये इस तरीके से होता है। और इसकी कॉस्टिंग कितनी बैठेगी आप बता सकते हो। सो आप बता दोगे कि पर मिनट की इतनी बैठती है, 10 मिनट की इतनी बैठती है, जो भी आपका कैलकुलेशन आता है उसके अकॉर्डिंग आप बता दोगे। तो लेट सपोज $0.15 बैठता है, ठीक है। आप बताते हो कि 1 मिनट की जो कॉलिंग है, अगर 1 मिनट की प्रॉपर कॉल में बात हो रही है तो $0.15 बैठता है। अब वो भी जब कनेक्टेड है, अगर 300 कॉल में से कनेक्टेड ही नहीं है, 10 कनेक्टेड है, अगर 10 कनेक्टेड है उसमें से भी बात ऑन एन एवरेज बात कितने देर होगा, आप कंसल्ट तो कर नहीं रहे हो। तो अगर आप तीन मान लो 3 मिनट भी बात कर रहे हो तो 30 मिनट हो जाते हैं। तो 30 मल्टीप्लाई बाई 0.15, हम लोग कर लेते 30 मल्टीप्लाई बाई 0.15 मैं हायर रेंज में लेके चल रहा हूँ और भी एफिशिएंट हो जाता है कॉस्टिंग 0.15। तो अगर मैं इसको करूँगा तो 4.5 होता है, और 4.5 डॉलर्स डॉलर्स इनटू INR, ठीक है। मैं वर्स्ट केस मान के चल रहा हूँ, ठीक है। सो 426 रुपीज़ पर डे का आ रहा है। सो 426 रुपीज़ आप पर डे स्पेंड करोगे इस पे। और भी मान लो और चीज़ें करोगे तो वहाँ पे भी स्पेंड हो सकता है, लेकिन 426 मल्टीप्लाई बाई, अगर हम लोग 30 करते हैं, वैसे 30 तो पूरा दिन रहेगा नहीं, तो हम लोग मान लेते 25 दिन होता है, तो ऑलमोस्ट बस देखो 10,650 रुपये आपका खर्चा आने वाला है, ठीक है। 10,650 रुपये जब ये होगा, और जो लोग नॉट कनेक्टेड है उसका तो देना ही नहीं है आपको। और ये भी मैं हायर रेंज में लेके चल रहा हूँ। तो ऐसे करके आपको कैलकुलेशन ब्रेक डाउन करके दिखाना है कि उनके लिए कैसे बेनिफिशियल ये रहने वाला है। फिर उसके बाद आपको पोर्टफोलियो में रखना है हमेशा डेमो, आपके पास डेमो होना चाहिए, ठीक है, कि आप जो भी कर रहे हो, आप वॉइस वॉइस कॉलिंग एजेंट बना रहे हो, या फिर आप वॉइस कॉलिंग कॉलिंग एजेंट के बाद अपना NA10 ऑटोमेशन बना रहे हो। लेट सपोज आप रेज्यूमे ऑटोमेट कर सकते हो, ठीक है, कि आपका जो है रेज्यूमे असेसमेंट आप कर रहे हो तो वो आप ऑटोमेट कर सकते हो। और आप क्या कर सकते हो, अगर HR के फील्ड में देखें हम लोग, सो HR के फील्ड में आप क्या कर सकते हो, ऑफर लेटर होता है जो आपको लिख के भेजना रहता है, वो आप ऑटोमेट कर सकते हो कि आपको पूरा ड्राफ्ट ना करना पड़े, जिसमें HR का टाइम बच जाए। अगर आपकी बहुत बड़ी कंपनी है तो आप ये भी कर सकते हो। तो इट्स अबाउट द कंपनी कि आपको क्या चाहिए। अगर मान लो उनकी जो टीम है वो बोल रही है कि सेल्स टीम जो है वो सही टाइम में कॉल नहीं कर पा रही है, ठीक है, जैसे ही लीड आता है, ठीक है, तुरंत जो हो पाता है, तुरंत ना सेल्स टीम के पास लीड आता है, ठीक है, और लीड के पास कॉल एग्जैक्ट मोमेंट जो है उस पर नहीं हो पाता, ठीक है। सबसे मेन दिक्कत यही है कि उनका जो है
वो एग्जैक्ट मोमेंट पे नहीं हो पाता। तो ये सबसे बड़ा दिक्कत है। तो एग्जैक्ट मोमेंट में नहीं हो पाता तो हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए भी ऑटोमेशन सेट कर सकते हैं कि हमारे पास जैसी लीड रिसीव आया हुआ, उसको हम लोग कैसे नोटिफाई कर देंगे, उसको हम लोग स्लैक पे भेज देंगे। ठीक है, स्लैक पे भेज देंगे, या फिर आप व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हो, आप टेलीग्राम पे भी भेज सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप वहाँ पे नोटिफिकेशन भेज सकते हो कि आपको नोटिफाई किया जाता है कि आपको एक लीड रिसीव हो गई है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। तो आपको थिंकिंग जो रखना है, अपना प्रॉब्लम सॉल्विंग रखना है। अब मेन बात आता है कि अच्छा ठीक है, तो प्रॉब्लम इस तरीके से सॉल्व करते हैं, लेकिन क्लाइंट के साथ मीटिंग कैसे करेंगे, उनको अप्रोच कैसे करेंगे। तो देखो, अप्रोच करने के बहुत सारे तरीके हैं। अभी अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखोगे तरीके, ठीक है, तरीके मत लिखो यार, तरीके इज नॉट अ गुड वर्ड। आप लिख दो एक्सपोज। ठीक है, एक्सपोज करो, ठीक है, एक्सपोज करो, सिर्फ ये लिख दो और मैं बिल्कुल उसके ऊपर वीडियो ले आऊंगा। ठीक है, तो इतना कर दो। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, मेन आता है बात कि हमें फाइंड कैसे करना है क्लाइंट। ठीक है, और मैं स्टिल बता दूं, मैंने कुछ प्लान ही नहीं किया, कोई स्क्रिप्टिंग नहीं है, अभी मन में जो भी आ रहा है मैं बोलते जा रहा हूँ। तो आप मुझे बताना कि विदाउट स्क्रिप्टिंग वाली जो इस टाइप की रॉ वीडियो आपको पसंद आती है कि नहीं आती। सो क्लाइंट फाइंड कैसे करें। तो देखो, क्लाइंट फाइंड करने का सबसे सिंपल तरीका है। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें कोल्ड कोल्ड आउटरीच होता है आपका। कोल्ड आउटरीच के लिए देखो यार, बहुत सिंपल है। आप मतलब एक सिंपल सा आपको बताता हूँ कि अगर आप अपने स्किल में बहुत प्रिटी गुड हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा एकदम बढ़िया हो, शानदार हो, सो आप क्या कर सकते हो, आप जा सकते हो maps.google.com, बस ये सर्च मार लो आप, या यहाँ पे भी लिख सकते हो गूगल मैप्स। सो गूगल मैप्स पे जाके आप सर्च कर सकते हो जो गूगल मैप्स है। मैंने डायरेक्ट ओपन कर लिया। सो यहाँ पे लेट सपोज मैं लिखता हूँ डेंटल क्लिनिक। ठीक है, डेंटल क्लिनिक मैं लिखूंगा। और इनफैक्ट मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे ये कॉपी करके मैं क्लॉड पे भी जा सकता हूँ। ठीक है, क्लॉड पे भी एक न्यू चैट ले सकता हूँ। और यहाँ पे ना वैसे कनेक्टर मिलता है मेरे ख्याल से। अगर मैनेज कनेक्टर्स में जाऊँ, कनेक्टर्स में, या फिर मुझे देखना पड़ेगा, एक बार प्लस में जाते हैं, ब्राउज कनेक्टर्स, वाइब। ठीक है, वाइब प्रोस्पेक्टिंग करके एक कनेक्टर रहता है आपके पास। तो इसको हम लोग करें, वी लॉन्च दी टैब। ठीक है, तो वाई प्रोस्पेक्टिंग ऑथराइजेशन रिक्वेस्ट। सो इसको हम लोग अलाउ एक्सेस कर देते हैं। सो ऑफलाइन एक्सेस, ईमेल, प्रोफाइल, ओपन आईडी, तो यहाँ से आप क्लाइंट ला भी सकते हो, तो आपको साइन अप वगैरह करना पड़ेगा। सो एक बार कर लेते हैं वाई प्रोस्पेक्टिंग पे। ऑल राइट, हमारा ये कनेक्टर आ चुका है। सो वाई प्रोस्पेक्टिंग पे जाते हैं। सो क्या है, ऑटो कंप्लीट, एनरिच बिजनेस, प्रोस्पेक्ट्स, एस्टिमेट कॉस्ट, एक्सपोर्ट टू CSV, फैच बिजनेस इवेंट्स। ठीक है, तो सारी चीज़ें ये कर लेगा। सो मैं इसको बोलता हूँ एक बार, यूज़, वैसे तो ये समझ जाएगा लेकिन तब भी मैं लिख देता हूँ, यूज़ वाइब प्रोस्पेक्टिंग कनेक्टर एंड फाइंड मी डेंटल क्लिनिक क्लाइंट्स क्लाइंट्स who are not having any website to sell them AI वेबसाइट्स। ठीक है, तो एक बार पुट करके देखते हैं। सो आप देख सकते हो ये पूरी चीज़ें वैलिडेट कर रहा है, वैलिडेटेड डेंटल प्रॉस्पेक्ट डेटा प्रिपेयर्ड। ठीक है, सो एक्सपोर्ट 100, तो इसको करने देते हैं। सो देखो, पूरा जनरेट करने से पहले इसने कुछ अपने को एग्जांपल दिया, तो मैं इसको बोलता हूँ ओनली फाइंड इंडियन क्लाइंट्स फॉर दिल्ली स्टेट। मैं इसको ये लिख देता हूँ। ठीक है, तो लिंक्डइन से फाइंड कर रहा है और अपने को लिंक्डइन प्रोफाइल भी दे दे रहा है। इस तरीके से भी आप रीच आउट कर सकते हो। ऑल तो यहाँ पे कंट्री ब्राज़ील, सऊदी अरेबिया, इस तरीके से बोल रहे हैं, लेकिन हम लोग कुछ अच्छे कंपनीज को रीच आउट कर सकते हैं इसको ऐसे प्रॉम्प्ट को थोड़ा सा एडजस्ट करके। और इसके अलावा जो तरीका रहता है वो मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पे डेंटल क्लिनिक है, अब यहाँ पे वेबसाइट है, ये सारी चीज़ें आप ऐसे भी दे सकते हो। इसको कॉपी करके आप क्लाउड में जाओ। बाय द वे इसने ये भी दिखा दिया है कि कितना रेवेन्यू कर रहा है, जैसे स्माइल्स है, डॉक्टर नंदेज माइंड स्टूडियो है, इनको हम लोग रीच आउट कर सकते हैं। इनकी वेबसाइट नन नन आ रही है। सो लिंक्डइन प्रोफाइल यहाँ पे है, जिसको हम लोग व्यू कर सकते हैं। यहाँ द्वारका, विकासपुरी, ये दिल्ली, साकेत, जो भी है यहाँ पे आ जा रहे हैं जो पे। सो इस तरीके से आप कर सकते हो। सो एक्सपोर्ट करने बोलेंगे तो ये एक्सपोर्ट करके हमें CSV भी दे देगा। तो इसको आप देख लेना, मैं आपको दिखाना नहीं चाहता डिटेल, क्योंकि मैं डिटेल ज़्यादा दिखाऊंगा सो यूट्यूब बैन कर देता है। सो दिक्कत आती है, मतलब वीडियो ब्लॉक हो जाता है। मेरी एक वीडियो डिलीट हो गई थी, 2 घंटे की मैंने बनाई थी इस चक्कर में। सो यहाँ पे अभी हम लोग पेस्ट करते हैं इस लिंक को, और मैं बोलता हूँ क्रैप दी डेटा ऑफ
dental clinic who are not having their website with GMB link। मतलब गूगल माई बिजनेस होता है, वैसे गूगल बिजनेस प्रोफाइल अभी लेटेस्ट नाम है, लेकिन GMB समझ जाएगा। वेबसाइट विद GMB लिंक, स्क्रैप स्क्रैप द डेटा ऑफ डेंटल क्लिनिक हु आर नॉट हैविंग देयर वेबसाइट विद GMB लिंक। और मैं यहाँ पे बोल देता हूँ डू नॉट शो देयर नंबर इन दी चैट, क्योंकि यार मुझे पता है अगर नंबर दिखाने बोलूँगा तो दिक्कत आ जाती थोड़ी, सो इसको करने देते हैं। वैसे काफ़ी प्रॉब्लम तो आ रहा है, ये काफ़ी ऑल्टरनेटिव यूज़ कर रहा है कि आईपी चेंज कर रहा है या फिर आईपीज ओवर HTTPS डिबग DNS क्वेरी गेट गूगल मैप्स रिजॉल्व्ड। तो रिजॉल्व भी कर रहा है, प्रॉब्लम इसको काफ़ी सारे आ रहे हैं, तो अपने आप ये कमांड्स वगैरह रन कर रहा है और देखते हैं क्या सॉल्यूशन निकलता है। जो ये काफ़ी टाइम लगा रहा है, लेकिन तब भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे अगर हम लोग जाए ना तो देखो साफ साफ आपको दिख जाता है स्पॉन्सर्ड, मतलब तो ये एड्स रन कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो नीचे आ रहे हैं इनके वेबसाइट्स है किसी के वेबसाइट नहीं है, तो आपको समझ आ जाएगा इसका वेबसाइट नहीं है, तो इसके ऊपर काम किया जा सकता है। और कोई जो बड़ी वेबसाइट है, यहाँ पे आप इनके वेबसाइट को व्यू करो इस पर क्लिक करके, और आपको लगता है आप वेबसाइट बनाने में बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हो, सो आपको बस इनके वेबसाइट में जाना है और देखना है क्या इनकी वेबसाइट अच्छी है कि नहीं है। और अगर आप इनकी वेबसाइट वाइब कोडिंग करके और अच्छी बना सकते हो, क्योंकि यहाँ पे उतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, उतना ज़्यादा बैकएंड नहीं लगता। और देखो इनकी वेबसाइट साफ देख के मुझे पता चल रहा है कि खराब सी है, उतनी अच्छी नहीं है। ठीक है, तो मैं इनको क्या कर सकता हूँ, सर्विस दे सकता हूँ। तो इनका सिंपल मेरा मेरा सॉल्यूशन इनको यही रहेगा। वैसे यार यहाँ पे ट्राई गामा लिखा है, इन्होंने गामा डॉट ऐप से बनाया है। इन्होंने लिटरली AI का यूज़ करके इसको बनाया है, इतनी कॉस्टिंग बचाई है, लेकिन इट्स नॉट गुड इनफ। ठीक है, इन्होंने गामा से बनाया है, सो प्रेजेंट करके यहाँ पे ये भी ऑप्शन है, सो लिटरली इन्होंने ये डाल दिया है। सो इट्स क्वाइट अमेजिंग कि इतना ज़्यादा फेमस होते जा रही है ये AI टूल्स इनके बीच भी। सो क्लोव डेंटल, डॉक्टर गर्ग, लेट सपोज डॉक्टर गर्ग के में जाते हैं। इनकी वेबसाइट कैसे बनी है, इनकी वेबसाइट भी देखूँ तो काफ़ी ओल्ड फैशन है, उतनी मुझे अच्छी नहीं लग रही। मतलब मैं आपको बताऊँ ना वाइब कोडिंग में कितना ज़्यादा पावर है, अभी मैं कुछ दिनों में सीरीज़ भी लाने वाला हूँ, ऑल दो मेरे यूट्यूब चैनल में ऑलरेडी आपने वीडियो देखा होगा। सो अगर आप मेरा ये चैनल ओपन कर दो ना, यहाँ पे पूरे वाइब कोडिंग का प्लेलिस्ट भी होगा आई गेस। यहाँ पे आप प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हो वाइब कोडिंग के बारे में, ऑलमोस्ट 10 वीडियोज़ है यहाँ पे अगर मैं फुल प्लेलिस्ट करूँगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हो डैशबोर्ड कैसे जनरेट करना है AI का यूज़ करके, एंटी ग्रेविटी ये सब कैसे यूज़ करना है, रोड मैप क्या है, लविबल कैसे यूज़ करना है। वाइब कोडिंग के ऊपर 5.5 घंटे का कोर्स है, गिट एंड गिटहब है। वाइब कोडिंग के ऊपर 2 घंटे 40 मिनट का भी कोर्स है। तो बहुत सारी चीज़ें जो मैंने ऑलरेडी डाल रखी है, अगर आप इनको देख के सीखोगे तो आप आराम से ऐसी वेबसाइट बना लोगे जो इनको डिलीवर कर पाओ और इससे अच्छी बना लोगे। और अभी मैं एक नेक्स्ट वाइब कोडिंग 2.0 सीरीज़ लाने वाला हूँ, जिसमें मैं और नेक्स्ट लेवल तक जाके बताऊँगा चीज़ें। मतलब अगर मैं आपको कुछ चीज़ दिखाना चाहूँ, सो मैं दिखा भी सकता हूँ यहाँ पे कि ये जो वेबसाइट है ये मैंने कंप्लीट वाइब कोडिंग करके बनाई है, फ्रॉम CSV टू पॉलिश्ड डैशबोर्ड। तो ये कंप्लीट जो UI वगैरह ये सारी चीज़ें AI ने बनाया, लेकिन इंस्ट्रक्शन मैंने बहुत अच्छी तरीके से दिया है तब ये बना पाया। अगर मैं यहाँ पे डालूँ ये रिपोर्ट, सो यहाँ पे आप देख सकते हो। वैसे ये कस्टम मैंने रखा हुआ है, वो लैंडिंग पेज था, यहाँ पे ऑटोमेटिक जाऊँगा मैं। सो ये पूरा AI से बना है। मैं चाहूँ तो अनदर डैशबोर्ड ले लेता हूँ, क्योंकि मल्टीपल CSV है मेरे पास। ड्रॉप अ CSV फाइल, जहाँ पे लेट्स सपोज ये पेमेंट डिटेल्स करते हैं, ऑटोमेटिक जनरेट करते हैं। सो ये पेमेंट डिटेल्स की पूरी फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीपल देखो चार्ट्स आ रहे हैं। अब मैं इसको थीम में जाके कस्टमाइज भी कर सकता हूँ प्रीमियम। तो मतलब मैं आपको AI की पावर दिखा रहा हूँ कि कितना कुछ हो सकता है। आप खुद का AI बिजनेस भी लॉन्च कर सकते हो, 1% कंपनी जिसमें आपका खुद का एक AI SaaS होगा। इसको मैं डार्क मोड में कर देता हूँ, जिसमें थोड़ा सही लगे मुझे। इसको पहली बात तो प्रीमियम राउंडनेस, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा बन गया। तो काफ़ी आप देख सकते हो प्रीमियम बना हुआ है, यहाँ पे लॉगिन वगैरह भी काम करता है। इनफैक्ट इसका बैकएंड भी मैंने बना रखा है, मैं आपको दिखाता हूँ ये चीज़, क्योंकि आपको भी तो आइडिया मिलना चाहिए मतलब क्या क्या चीज़ें पॉसिबल है और क्या वीडियोज़ आ रही है। सो साइन इन अगर मैं करूँ तो आप देख सकते हो कितना कॉम्प्लेक्स मैंने बनाया है कि यहाँ पे वर्क स्पेस भी आप बना सकते हो। यहाँ पे ट्रैश का भी ऑप्शन है, जहाँ पे ट्रैश में आप रीस्टोर भी कर सकते हो, डेटा को रिफ्रेश करके देख सकते हो कि क्या डेटा है। और यहाँ पे जो आपका है वर्क स्पेस है, कि आप वर्क स्पेस के बीच में स्विच कर सकते हो। नया वर्क स्पेस बनाना है तो क्रिएट न्यू वर्क स्पेस में क्लिक करके एक न्यू विवेक 2.0 ऐसे करके मैं क्रिएट वर्क स्पेस भी कर सकता हूँ। तो इस तरीके से आप करोगे। इसके अंदर क्रिएट रिपोर्ट करना है, क्रिएट रिपोर्ट कर सकते हो। आपको इसके अंदर इनवाइट करना है, मेंबर्स को इनवाइट कर सकते हो। मतलब बहुत ज़्यादा लॉजिक लगा है इसके ऊपर। मैंने अभी तक 50 घंटा दे चुका हूँ मैं, ठीक है। 50 आवर्स, समझ रहे हो 50 आवर्स कितना ज़्यादा होता है। इतने आवर्स दे रखे हैं मैंने, तब जाके वो बना है। तो ऐसा नहीं कि वाइब कोडिंग बहुत
जल्दी आपको रिजल्ट दे देता है, क्योंकि जब आप लॉजिक पे काम करते हो, जब आप ऐसी चीज़ों पे काम करते हो जिसमें दिमाग लग रहा है और सिक्योरिटी भी आपको ध्यान में रखना पड़ता है, तो ये जो वेबसाइट है ये स्केलेबल भी है और सिक्योरिटी के हिसाब से भी काफ़ी सही है, क्योंकि हमने बैकएंड वगैरह इस पर इंटीग्रेट किया है। अगर आप जाके देखोगे यहाँ पे कोई भी चीज़ जो आपके पास लॉजिक है वो यहाँ कोड में नहीं दिखेगा, क्योंकि यहाँ से ना कॉपी हो जाता है। ठीक है, यहाँ से कॉपी हो जाती चीज़ें, तो आपको नेटवर्क में जाके यहाँ पे देखना पड़ता है कि सामने वाला क्या रिक्वेस्ट कर रहा है। जैसे test@, मैं gmail.com में इस पर्सन को एक्सेस देना चाहता हूँ और इनवाइट मेंबर किया, तो यहाँ पे क्या हुआ, एक इनवाइट क्रिएट हो गया, तो मैं कॉपी कर सकता हूँ इसको, तो ये कॉपी हो जाएगा। लेकिन जो इनवाइट हुआ है क्रिएट, ये आप देख सकते हो मेरा बैकएंड रन हो रहा है, जो कि लोकल होस्ट 5001 है। ये आप देख सकते हो किसी डोमेन में नहीं है, अभी लोकली मेरे लैपटॉप में रन हो रहा है। तो यहाँ पे बैकएंड भी रन हो रहा है, जो कि वर्क स्पेस आईडी ये सब यूज़ हो रहा है, इनवाइट्स है। तो यहाँ पे मेरा जो मोंगो में डेटाबेस है, तो ये डेटाबेस भी आपको दिख जाएगा कि डेटाबेस है। यहाँ पे यूज़र के डिटेल्स है, ईमेल आईडी, पासवर्ड देख सकते हो, हैश में। यहाँ पे इनफैक्ट मुझे भी पता नहीं चल रहा है पासवर्ड क्या है, तो पूरी तरीके से सिक्योर है। और इस यूआरएल को आप ऐसे यूटिलाइज नहीं कर सकते। अगर आप कॉपी करके यहाँ पे कोई चीज़ हिट करने जाओगे, मान लो यहाँ पे आप इनवाइट क्रिएट करने जाओगे, तो यहाँ पे आपको अनऑथराइज दिखा देगा। तो ये इतना सोकर है, इतना ज़्यादा सिक्योर है, ठीक है, इतना ज़्यादा सिक्योर है कि मैं क्या बताऊँ। इस पर नो एक्सेस टोकन है, कि आपके पास एक्सेस टोकन नहीं है, आप इसको ऑथराइज नहीं हो तो एक्सेस टोकन भी आपको लगता है, और ऑथराइज करने के लिए हर एक यूज़र का अलग एक्सेस टोकन होता है। तो इस तरीके से पूरी चीज़ें ये सिक्योर्ड है। तो ये जो वेबसाइट है ये स्केलेबल वेबसाइट है। तो इस लेवल का अगर आपको स्किल आ गया, क्योंकि देखो सुपर बेस से करते हो वो नहीं है, रो लेवल सिक्योरिटी होती है, उसमें भी बाईपास हो जाती चीज़ें, बहुत चीज़ें रिवील हो जाती है, तो वो एक सही तरीका नहीं है, जो कि सुपर बेस मैंने खुद अपने 5.5 घंटे के वीडियो में बताया। लेकिन अभी मैंने एक ऐसा सिस्टम फाइंड आउट कर लिया है जो वाइब कोडिंग को बहुत सिंपल बना देता है। तो बस अगर आप इसके लिए भी इंटरेस्टेड हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना वाइब कोडिंग 2.0, तो मैं ज़रूर इसके ऊपर वीडियो लेके आऊँगा जल्द से जल्द। प्लान है, लेकिन जल्द से जल्द तभी लाऊंगा जब आप इंटरेस्ट दिखाओगे। सो जस्ट पॉसिबिलिटी के लिए मैंने दिखाया कि आपको पॉसिबल पता चले कि क्या क्या चीज़ें होती है। तो ऐसा वेबसाइट अगर आप डिलीवर करना सीख गए, किसी भी टाइप का वेबसाइट एआई से आप बना लोगे, मतलब जो मैं आपको दिखा रहा हूँ लिटरली कितने अच्छे डैशबोर्ड्स हैं। और इनफैक्ट मैंने तो आपको रियल चीज़ें दिखाई नहीं है इस पर, कि जब आप यहाँ पे जाते हो एक्चुअली में, जब आप क्रिएट रिपोर्ट में जाते हो, ये देखो, ये भी काफ़ी स्मूथ है वैसे। ड्रॉप अ CSV में जाके एक अच्छा मैं CSV ड्रॉप कर देता हूँ, एनालाइज लोकली करता हूँ, क्योंकि अभी क्लाउड का नहीं रखा मैंने। ये आप देख सकते हो यहाँ पे ऑटो की जगह वीकली अगर मैं रख दूँ तो ग्राफ थोड़ा और अच्छा लगता है। कस्टम में जाके मैं ग्राफ चेंज भी कर सकता हूँ, मुझे जो ग्राफ चाहिए, लेट सपोज ऐसा चाहिए ऐसा मैं कर दूंगा। और देख सकते हो सारे कितने प्रीमियम लग रहे हैं, कितने टाइप के ग्राफ्स यहाँ पे मौजूद है, रेडियल वगैरह। और इसका अर्ली एक्सेस मैं जल्दी लॉन्च करूँगा, जिससे आप लोग भी यूज़ करके फीडबैक दे पाओ। सो ये देख सकते हो, ये इस तरीके से ट्री मैप भी बन सकता है यहाँ पे, एज बार। तो मल्टीपल ऑप्शंस हैं जो आप कर सकते हो। सो यहाँ पे जो मैं क्लाउड भी ओपन कर लिया अभी मैंने। सो यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि ठीक से वर्क करके स्क्रैच नहीं कर पा रहा है एक्चुअली में, कि शायद ब्लॉक वगैरह हो रहा है। सो इसका सॉल्यूशन है, आप एपीफाई का यूज़ कर सकते हो इसके लिए। और इनफैक्ट यहाँ पे भी स्क्रैपर रहता है, एक्सटेंशंस यूज़ होते हैं। लेकिन अगर आप रिक्वेस्ट करोगे तो मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाना चाहूँगा, ये वीडियो अदरवाइज़ काफ़ी लंबी हो जाएगी। सो उस तरीके से आप फाइंड आउट करके उनको रीच आउट कर सकते हो। सो अभी हम लोग यहाँ पे आते हैं अगेन, ठीक है। सो कोल्ड आउटरीच आप कर सकते हो। कोल्ड आउटरीच करके आप बोल सकते हो कि मैं XYZ कंपनी से बोल रहा हूँ, अगर आप कंपनी ओन करते हो। अगर आप कंपनी ओन नहीं करते हो, आप इंडिविजुअली करते हो, तो आप बोल दो कि मैं विवेक मिश्रा बात कर रहा हूँ, एंड मैंने एक्चुअली में आपके बिज़नेस को ऑडिट किया। अगर आपके पास 1 मिनट का टाइम हो तो मैं आपको जस्ट एक क्विक ऑडिट दे सकता हूँ, ठीक है। या फिर आप बता सकते हो कि मैं विवेक बात कर रहा हूँ, मैं AI ऑटोमेशन एक्सपर्ट हूँ, जिसमें मैं बिज़नेस को ऑटोमेट करता हूँ और वेबसाइट वगैरह बिल्ड करता हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो हम लोग एक डिस्कवरी कॉल कर सकते हैं, आप ये बोल सकते हो। सो अगर वो इंटरेस्टेड होगा डिस्कवरी कॉल के लिए, जस्ट आपको क्विकली बोल देना कि मैंने आपके बिजनेस को एनालाइज किया डीप में, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट 10 से 15 मिनट का कॉल रहेगा। तो आप आना चाहो तो आ सकते हो। तो आप उसको फिर उस कॉल में बताओगे कि कैसे आपको ये सारी चीज़ें करनी है, XYZ जो भी आपको बताना है वो आप पूरा A से लेकर Z तक बता दोगे कि मैंने ये ऑडिट किया, मुझे ये कमी लगा, और इसको हम लोग इस तरीके से बना सकते हैं। ये मेरे कुछ रिजल्ट्स हैं जो मैंने ऑलरेडी क्लाइंट्स के लिए बनाए। अगर आपके पास क्लाइंट्स नहीं है तो आप क्या करोगे, फ्री में कर लोगे। सो इनफैक्ट मैंने एक शीट भी बनाया था, ठीक है, मैंने बहुत पहले से मैं ये बनाया हुआ हूँ कि आप कैसे कैसे क्लाइंट्स ला सकते हो। तो यहाँ पे एलेक्स हॉर्मोजी का भी मैंने एक तरीका यूज़ किया था, मैं एक बार लिख के देख लेता हूँ। सो ये देख सकते हो यहाँ पे मैंने कंप्लीट सारी चीज़ें लिखी हुई है, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। सो अकॉर्डिंग टू एलेक्स हॉर्मोजी, ठीक है, जो कोर 4 है जिससे हम लोग कर सकते हैं वो वार्म आउटरीच है, जिसमें आप अपने ही किसी
स्ट्रेंजर के पास नहीं जाते हो, आप अपने फैमिली में देखते हो, आप स्टेटस डाल सकते हो व्हाट्सएप पे, आप स्टोरी डाल सकते हो इंस्टाग्राम वगैरह पे, वहाँ पे अनाउंस कर सकते हो कि भाई मैं ये चीज़ें कर रहा हूँ, अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप कर सकते हो। तो आपके फ्रेंड सर्कल में या फिर आपके रिलेटिव्स को पता है कि आप ये चीज़ें करते हो, तो ऑब्वियसली वो भी आपकी सर्विस को अवेल करना चाहेंगे। फिर हो जाता है कोल्ड आउटरीच, जिसमें आप स्ट्रेंजर्स को रीच आउट करते हो। फिर रहता है आप कंटेंट पोस्ट करो, जैसे सोशल मीडिया में मैं कंटेंट पोस्ट कर रहा हूँ, वैसे आप कंटेंट पोस्ट करो, लोगों को अवेयर करो कि जो डेंटल क्लिनिक है वो कैसे ग्रो कर सकते हैं, आप अपना वेबसाइट कैसे बना सकते हो, रेदर देन कि आप पूरी चीज़ें सिखाओ जैसे मैं पूरा सिखाता हूँ। ठीक है, तो मेरा एक अलग एजेंडा है, लेकिन आपका एजेंडा अलग रहेगा कि आपको क्लाइंट क्लोज करना है। तो क्लाइंट क्लोज करने के लिए आप वैसा कंटेंट बनाओ जिसमें आप लोगों को एजुकेट करोगे कि क्यों एआई लेके आना है बिजनेस में, बिजनेस को आप कैसे ऑटोमेट कर सकते हो। तो हर एक कंटेंट आपका बिजनेस के अराउंड रहेगा, कंटेंट ऑटोमेट कर दो, ये कर दो, वो कर दो, अपने लिए क्लाइंट्स आप लाओगे, वॉइस कॉलिंग एजेंट कैसे आप बना सकते हो, या फिर कैसे आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो, स्पेसिफिक बिजनेस का केस स्टडी देना चालू कर दो। डेंटल क्लिनिक हो गया, रियल स्टेट हो गया आपका, और भी अलग अलग सेक्टर्स है, तो उन सेक्टर्स को भी आप कवर करना चालू कर सकते हो यहाँ पे। यहाँ पे और भी तरीके होते हैं। कोल्ड कॉलिंग के लिए आप डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, वैसे इसके ऊपर डिटेल वीडियो लग सकता है। तो सेपरेट क्या मुझे कोर्स बनाना चाहिए, यही जो डेटा स्क्रैपिंग के ऊपर है, क्योंकि कोल्ड कॉलिंग जो कोल्ड आउटरीच है, कोल्ड आउटरीच के ऊपर एक सेपरेट कोर्स लगेगा। मैं उसके ऊपर भी बना सकता हूँ। ऑफलाइन शॉप विजिट आप कर सकते हो, ईमेल स्क्रैप करने के लिए ये टूल्स है जो आप यूज़ कर सकते हो। मतलब एक जस्ट रोड मैप है, आप गो थ्रू कर लो सर्च करके। ईमेल मार्केटिंग आप कर सकते हो, बल्क शूट की बल्क में ईमेल मार्केटिंग कर रहे हो, लिंक्डइन में कनेक्शन भेज सकते हो, ईमेल स्क्रैप करना हो गया, इंस्टाग्राम पे डीएम भेज सकते हो, फेसबुक पे डीएम भेज सकते हो बिजनेसमैन को, फेसबुक पे आप ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हो, काफ़ी सारे होते हैं, लिंक्डइन पे भी ग्रुप्स होते हैं, आपके एक्स पे भी ग्रुप्स होते हैं, उनको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। रिसेंटली फंडेड जो कंपनीज है उनको देख सकते हो आप सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, तो यो स्टोरी क्रंच बेस में आपको वो कंपनीज मिल जाएगी। ठीक है, तो ये डिटेल वीडियो नहीं है, याद रखना, बस मैं आपको एक रोड मैप टाइप का दे रहा हूँ। इनबाउंड मेथड क्या होगा, इनबाउंड मेथड ऐसा चीज़ है ना जिसमें आपको जल्द से जल्द रिजल्ट मिल जाता है। मतलब कि कोल्ड आउटरीच के बाद अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट हमारा जो आता है वो आता है इनबाउंड। ठीक है, इनबाउंड मतलब सामने वाला क्लाइंट खुद से आएगा। जैसे कि लेट्स सपोज मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो काफ़ी लोगों को इंटरेस्ट रहता है और वो मुझे बोलते हैं कि मुझे पर्सनल क्लास दे दो, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि मैं नहीं दे सकता क्योंकि मेरे पास टाइम लिमिटेड है। और पर्सनल क्लास के लिए अगर मैं अपना रेट सेट करूँगा एक इंडिविजुअल के लिए तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव भी हो जाएगा, तो उतना मैक्सिमम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए मैं पहले ही मना कर देता हूँ कि मत करो आप, और मैं इतना 10-15 क्लासेस नहीं दे सकता। अगर किसी को भी सीखना है प्लीज़ यार उसके लिए कभी रीच आउट मत करना। अगर बिजनेस है उसके लिए कंसल्टेशन है तो बिल्कुल कर सकते हो। इनबाउंड मेथड आपका आ जाता है ये, जिसमें हम लोग मेनली जो रहता है कंटेंट क्रिएशन पे फोकस करते हैं। आप कंटेंट क्रिएशन पे फोकस करो, कंटेंट क्रिएशन पे फोकस करो। और जो दूसरी चीज़ है कंटेंट क्रिएशन के बाद वो है आपका एड्स। ठीक है, एड्स पे फोकस करो, तो आप एड्स रन कर सकते हो। इंस्टाग्राम में आपको क्या करना है, एड्स बना लेना है, एक आप ऐड बना लो, अपने यहाँ सामने कैमरा रखो और बोलो अगर आप भी एक बिजनेस ओनर हो और आपका ये XYZ प्रॉब्लम है, या फिर आप बोल सकते हो मुझे पता आप एक बिजनेस ओनर हो लेकिन परेशान हो कि आपकी जो सेल्स टीम है वो इफेक्टिव कॉल की जगह इनफेक्टिव कॉल्स पे फंसी पड़ी रहती है, वो कॉल्स करती रहती है, लेकिन जो जिस पे एक्चुअली में आपका कुछ हो सकता था, जिस पे एक्चुअली सेल्स आ सकती थी, वो अपॉर्चुनिटी लॉस हो रही है, तो उसके ऊपर आप चीज़ें कर सकते हो। एड्स रन करना इट्स द सबसे ईजिएस्ट थिंग जो आप कर सकते हो इसके ऊपर, जिससे आप क्लाइंट्स ला पाओ। इट्स द ईजिएस्ट। अदरवाइज आप ऑर्गेनिक देख लो, यूट्यूब पे है, आप SEO आर्टिकल ब्लॉग्स लिख सकते हो, लीड्स जनरेट कर सकते हो सर्च एड्स के थ्रू, यानी कि गूगल पे आप एड्स दिखाओगे। और जैसे कि अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसी इन दिल्ली, ठीक है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसी इन दिल्ली लिखता हूँ, तो मुझे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसी इन दिल्ली यहाँ पे स्पॉन्सर्ड रिजल्ट्स में दिख जा रहा है, ये जो एड्स रन कर रहे हैं। तो इस तरीके से अगर आपकी एजेंसी है तो आप कर सकते हो, एजेंसी के लिए ज़्यादा फ्रूटफुल है, अदरवाइज कॉस्टिंग काफ़ी ज़्यादा रहती है सर्च एड्स की। आई विल रिकमेंड आप इंस्टाग्राम एड्स या फिर यूट्यूब एड्स रन करो। इंस्टाग्राम एड्स को सबसे पहला प्रेफरेंस दो, देन उसके बाद आ जाता है यूट्यूब एड्स, उसको आप दे सकते हो प्रेफरेंस। फिर कंसल्टेशन वगैरह बुक होंगे, लीड्स जनरेट होंगे, तो वहाँ से आप एड्स रन करके कर सकते हो। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक बार आपने एड्स जनरेट कर लिया, एड्स कर लिया, फिर उसके बाद प्लान ऑफ एक्शन आपका क्या हो सकता है अगर आपको फ्रीलांसिंग करना है। अब देखो आप में से काफ़ी लोग जॉब करना चाहते होंगे, तो अगर जॉब करना चाहते हो तो स्पेसिफिक AI में बहुत कम लोग होंगे जो N10 ये सारी चीज़ें करते होंगे। तो अगर आपको सर्च करना है तो आप एक प्लेटफॉर्म ले लो, इंडीड। ठीक है, इंडीड वेबसाइट को हम ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो, यहाँ पे लेट्स सपोज हम लोग लिख देते हैं दिल्ली, क्योंकि मैं दिल्ली से हूँ।
सो यहाँ पे लिख देते हैं N10, लिख के देखते हैं एक बार N10 ऑटोमेशन। अब तो यार काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड हो चुका है, सो एक बार लेट्स सी, देखते हैं कितने लोग N10 स्पेशलाइज्ड चीज़ों पे हायर कर रहे हैं। सो यहाँ पे देख सकते हो AI ऑटोमेशन इंजीनियर, एंट्री लेवल, AI एंड बिजनेस ऑटोमेशन इंटर्न, मर्न स्टैक, ये सारे लोग जो है वो इस तरीके से हायर कर रहे हैं। ये काफ़ी कम है यार, रिमोट ये क्या है 2500 से 3000, ये बहुत कम अमाउंट है। यहाँ पे आपको ज़्यादा मिला है 6 से 16 लाख। मर्न स्टैक डेवलपर, अब इसमें कुछ AI का बोला होगा शायद N10 वगैरह, तभी आया सर्च पे। रेस्ट APIs आना चाहिए, एंथ्रोपिक, ओपन AI, डीप। अब देखो जो कोडिंग वाले हैं उनसे भी क्या पूछ रहा है, सेटअप वर्कफ्लो ऑटोमेशन यूजिंग N10, मेक और सिमिलर टूल्स। तो ये सारे जो एक्सपीरियंसेस है ना, एंथ्रोपिक का क्लाउड आना चाहिए, ओपन AI, AWS बेडरॉक, डीप सीक, लामा फॉर ऑटोमेशन फीचर्स। तो ये सारी चीज़ें पूछे, डिप्लॉय के लिए EC2 S3, ये सारी चीज़ तो आनी चाहिए। तो मतलब यहाँ से क्या पता चलता है हमें, हमें ये पता चलता है कि एक्चुअली में जो जॉब है वो स्पेसिफिक ये नहीं है कि आपको AI ऑटोमेशन आता है, आपको वाइब कोडिंग आता है तो आपको मिल जाएगा। ये सपोर्ट करने के लिए चीज़ है, ठीक है। आपको जो एग्जिस्टिंग स्किल आता है उसको सपोर्ट करने के लिए। अगर आप एक अच्छे मार्केटर हो और आपको AI आता है तो आप इररिप्लेसेबल। कट कर दूंगा क्या, कंटिन्यू कर ले? तो चलो बिना कट किए कर दे, क्योंकि जितना ज़्यादा रॉ रहेगा उतना सही रहेगा। सो इस तरीके से आप इररिप्लेसेबल बन जाओगे। तो इररिप्लेसेबल बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस पर फोकस करना पड़ेगा कि आपके पास पहले से कोई स्किल हो तो आप सीखो। ईमेल मार्केटिंग सीखो, कंटेंट राइटिंग सीखो, आप SEO सीखो। आपको फाइनेंस के अंदर आता है तो स्टॉक्स को कैसे मैनेज करते हैं, कैसे पोर्टफोलियो पढ़ते हैं, कैसे ऑडिट करते हैं, कैसे फाइलिंग करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे स्किल है, उन स्किल में अगर आप अच्छे हो और उसके साथ आप AI को अडेप्ट कर लेते हो उसमें, तो उससे बेस्ट कुछ नहीं हो पाएगा। अदरवाइज AI में जाना है तो फुल मशीन लर्निंग वगैरह उस सब में जाओ, और या फिर आप कोडिंग सीखो, ठीक है, मर्न स्टैक बन जाओ, ठीक है, मर्न स्टैक डेवलपर, जिसमें आपको पूरा कोडिंग आता है और साइड में आप N10 यूज़ करो, वाइब कोडिंग यूज़ करो, तो आप इतने ज़्यादा एफिशिएंट बन जाओगे ना कि मैं क्या ही बोलूँ। तो वो आपको याद रखने की ज़रूरत है। अदरवाइज ऐसे ऑटोमेशन वगैरह तो आप कर सकते हो, लेकिन जॉब में आपको ऐसे सपोर्ट मिलेगा। अदरवाइज जो बिजनेसेस हैं आपको सोलली N10 और लवेबल से वेबसाइट बनाते हो, कर्सर, क्लाउड कोड ये सब यूज़ करते हो, उसके बेसिस पर भी आपको पैसे मिल जाएंगे। लेकिन जॉब में इट्स लिटिल डिफिकल्ट। सो ये खास्ट होता है। और अदरवाइज यहाँ पे मीडिया बायर, डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर काफ़ी सारे मिल रहे हैं, वीडियो एडिटर, वहाँ पे भी आपका AI के लिए ढूंढ रहे होंगे लोग, ठीक है। तो यहाँ पे AI कहीं लिखा होगा, देख सकते हो यहाँ पे Make.com, Zapier, N10, ये सारी चीज़ें लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक्चुअली में, जो जा रहे हैं वीडियो एडिटर जॉब के लिए भी। तो लोग AI के लिए कितना ज़्यादा हाइप बना चुके हैं यार, मैं क्या बताऊँ। जितने भी बिजनेस ओनर हैं उनको AI चाहिए ही चाहिए कि आप AI यूज़ करते हो इन चीज़ों में, ठीक है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग टॉपिक पे। सो ये मैं आपको इसलिए बताया ताकि आपको रियलिटी पता चल पाए कि जॉब की क्या रियलिटी है। सेम ऐसे लिंक्डइन पे भी होता है, लिंक्डइन पे भी आप जाके करोगे तो जॉब आप सर्च कर सकते हो लिंक्डइन पे। सो अभी हम लोग यहाँ पे हैं, तो प्लान ऑफ एक्शन हमारा क्या रहेगा। आप सबसे पहले अपना एक पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाओ, ठीक है, जैसे डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड सर्विसेज लिस्टेड मैंने लिखा है। आप डिजिटल मार्केटिंग की जगह अपना ये AI बताओ, क्योंकि ये मैंने डिजिटल मार्केटिंग के अकॉर्डिंग बनाया था। सो राइटिंग ब्लॉग्स एंड आर्टिकल्स फॉर योर वेबसाइट, अपने वेबसाइट के लिए ब्लॉग्स आर्टिकल्स आप लिखो, उस पर SEO करो। आप इसको छोड़ भी सकते हो, ठीक है, अगर आपको जल्दी ग्रो करना है। सो आप यूट्यूब पे फ्रीलांसिंग स्किल से रिलेटेड बनाओ, कि यहाँ पे मैंने फेसबुक एड्स, गूगल एड्स लिखा है, आप ऑटोमेशन बनाओ, जैसे N10 से ऑटोमेट कैसे करते हैं, बिजनेस में वॉइस एजेंट्स कैसे इंटीग्रेट करते हैं, वो आप लिख सकते हो। सो क्योंकि ये प्री प्लान्ड नहीं था, इसलिए जो कंटेंट है ये अलग है, तो मैं आपको इसके अकॉर्डिंग पर्सनलाइज करके बता रहा हूँ। फिर वैसे ही इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, यूट्यूब पे आप शॉर्ट्स बनाओ, ठीक है, पोस्ट करो रील्स वगैरह, ठीक है। आप रजिस्टर करो अपने आप को फ्रीलांसर की तरह, फाइवर, अपवर, गुरु फ्रीलांसर पे, तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आप अपने CV को बना सकते हो, कैनवा से आप ब्रोशर वगैरह बना सकते हो। अगर आप बिजनेस हो तो एक ब्रोशर बना लो अपना, और रेज्यूमे बनाओ, तो फ्रीलांसिंग बिजनेसेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अप्लाई फॉर इंटर्नशिप, पार्ट टाइम जॉब, फुल टाइम जॉब, आप ये सब करो इंडीड, इंटर्नशाला पे। और फिर पेड एड्स भी रन करो क्लाइंट्स बनाने के लिए। मैं जो सजेस्ट करता हूँ सबसे बेस्ट रहता है अपना एक फुल टाइम जॉब करो, और फुल टाइम जॉब के साथ इंटर्नशिप, फुल टाइम जॉब के साथ इंटर्नशिप नहीं, फुल टाइम जॉब के साथ आप क्लाइंट क्लोजिंग करना स्टार्ट करो, ठीक है। जॉब के टाइम में जॉब करो, फिर उसके बाद उसका एक्सपीरियंस मिलेगा, तो वो प्लस होके जब आप चीज़ें प्रोवाइड करते हो सर्विस में तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। अगर आप इंडिविजुअली भी करना चाहते हो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये याद रखना आपको एक चैलेंज आने वाला है कि आपके पास कोई पोर्टफोलियो नहीं है, आपके पास सिर्फ प्रोजेक्ट्स रहेंगे। अगर आप सिर्फ प्रोजेक्ट पे काम करते हो तो कैसे होगा, वो भी चीज़ देखने वाली बात है। क्योंकि प्रोजेक्ट्स आप देखो कैसे बना सकते हो, मेरे एग्जिस्टिंग वीडियोस में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। जैसे मान लो आपका क्लॉड है, सो क्लॉड में आप देख सकते हो 5 और 41 मिनट्स का कोवर्क, तो कोवर्क आप ले लो, इसका पोर्टफोलियो बना लो। बहुत सारी चीज़ें जो मैंने ऑटोमेट किया, डैशबोर्ड बनाया है, वो आप कर लो। ये N10 है जिसमें 4+ प्रोजेक्ट्स मैंने बना के दिखाया है।
फिर उसके बाद एक और प्रोजेक्ट बनाया जिसमें +12 वर्क फ्लोज है, तो ये 12 वर्क फ्लो वाले आप कॉम्प्लेक्स टॉपिक देख सकते हो, कैसे सिंपल से वर्क फ्लो को कॉम्प्लेक्स लेवल तक हम लोग लेके गए। और भी बहुत सारी चीज़ें, ये N10 वाला भी है, ये क्लॉड वाला भी जिस पे 1 लाख से ज़्यादा व्यूज़ गए, तो इसको आप देख सकते हो। बहुत बेनिफिशियल वाले वीडियोज़ हैं जो आपको मिल जाएंगे, तो इनको देख के आप समझ सकते हो, सीख सकते हो। सो अगर बैक टू द टॉपिक है, अगर हम लोग बिगिनर फ्रेंडली बात करें जिसमें लो बजट लगे, तो उसके लिए क्या है, पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाओ, सर्विस का अपना ब्रोशर बना लो, कोल्ड आउटरीच करना स्टार्ट करो, मतलब पेड एड्स रन मत करो। बट सबसे फास्टेस्ट जो तरीका है वो आपको ये 8 स्टेप्स वाला ही करना पड़ेगा। अगर आपके पास बजट नहीं है तो कोल्ड आउटरीच करो, कोई उपाय नहीं है उसके लिए, कोल्ड आउटरीच करना पड़ेगा, लोगों को रीच आउट करना पड़ेगा। अदरवाइज आई विल रिकमेंड कि आप एड्स रन करो, उस पर काम करो। और अगर आपको बात करना नहीं आता, अगर आपको डाउट हो रहा है कैसे डील करना है, तो पहले कोल्ड आउटरीच करो, फिर उसके बाद एड्स रन करो, क्योंकि आपका पैसा वेस्ट नहीं होना चाहिए। हो सकता है आपको बात करना ही ना आए, आपको अपने खुद पे बिलीव ना हो रहा हो, तो आपको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस एंड कंसिस्टेंसी, जिस पे आप काम करोगे। फिर उसके बाद आप फॉलोअप मीटिंग्स करोगे, गिव गुड ऑफर्स एंड क्लोज देम। आप फॉलोअप मीटिंग करो, उनको एक अच्छा ऑफर दो और क्लोज करो, ठीक है। सो आफ्टर हैविंग 2 to 3 क्लाइंट्स ऑन बोर्डेड, स्टार्ट रनिंग पेड एड्स फॉर गेटिंग न्यू क्लाइंट्स। तो एक बार 2-3 क्लाइंट आप कर लोगे कोल्ड आउटरीच। कोल्ड आउटरीच के लिए आप नॉर्मल बिजनेसेस के पास जा सकते हो जो ऑफलाइन है। ऑफलाइन जाओ, डेंटल क्लिनिक के पास जाओ, किसी रियल स्टेट ओनर के पास जाओ, किसी सर्जन के पास जाओ, कोई फुल फ्लेज्ड डॉक्टर के पास जाओ जो ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं, किसी सीए के पास जाओ, और भी जो फर्नीचर वाले दुकान होते हैं, इंटीरियर डिजाइनर्स होते हैं, उनके पास जाओ। तो कितने सारे बिजनेसेस है जिनके पास ऑफलाइन आप जा सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं कि आप कॉल करो, ऑफलाइन सीधा चले जाओ, क्या दिक्कत है। मैं खुद भी गया हूँ, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग में डेंटल क्लिनिक की सर्विस दी है, जेई एंड नीट वालों के लिए मैंने एड्स रन किया है। ये बात है 2022 की, ठीक है, आज से 4 साल पहले। 4 साल पहले मैं आउटरीच जो करता था वो कॉल पे भी करता था और जाके भी करता था। तो मेरी स्टोरी कभी मैं और ही सुनाऊंगा, लेकिन ऐसे आउटरीच करके मैंने क्लाइंट क्लोज किया है। लिटरली मैं सिर्फ 4 दिन दिया और 4 दिन में मैंने 2 क्लाइंट क्लोज भी कर दिए, ठीक है। तो वो भी एक अलग एक्सपीरियंस था, तो आपको भी एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, जाओ जाके क्लोज करो। सो ऑब्जेक्शन देखो मेनली क्या आता है, आपके पास ऑब्जेक्शन आएगा कि इनफ एक्सपीरियंस नहीं है। कोई भी बोलेगा यार आपके पास तो एक्सपीरियंस ही नहीं है, आपके पास पोर्टफोलियो ही नहीं है, ठीक है। लोग बोलेंगे पोर्टफोलियो कहाँ है, नॉट हैविंग एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स, आपके पास एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स ही नहीं है। तो जितने भी लोग स्टार्ट करते हैं बिजनेस ओनर्स, उनके पास कोई क्लाइंट्स नहीं होते पहले, वो ऐसे ही स्टार्ट करते हैं। तो इसका एक लूप होल ये है कि आप जॉब करते हो तो आपके पास क्लाइंट्स है तो आप दिखा सकते हो। अदरवाइज आप प्रोजेक्ट्स बनाओ, क्या करो, प्रोजेक्ट्स बनाओ, और प्रोजेक्ट्स बनाने का तो उसको बोलो कि मैंने ये चीज़ ऑटोमेट की है, ठीक है। आप खुद पर्सनल प्रोजेक्ट बना दो, आप बोलो कि मैं अपने लिए इस तरीके से ऑटोमेट करता हूँ। और आप ऐसा भी बोल सकते हो कि मैं क्लाइंट्स के लिए अभी डील नहीं कर रहा हूँ, आप मेरे पहले क्लाइंट हो गए, आप ऑनेस्टली बोल सकते हो। या फिर आप ऑनेस्टली बोल रहे हो तो आपको तब भी लग रहा है कि वो क्लोज नहीं होगा, तो सबसे बड़ी बात क्या होती है, आप सॉल्यूशन दो, गिविंग इररेजिस्टिबल ऑफर टू योर क्लाइंट्स, कि आप ऐसा ऑफर दो कि सामने वाला अपने आप को स्टूपिड समझे मना करने से। तो आप उसको आप बोलो कि 100% मनी बैक गारंटी है। जो N10 का आपको लेना, आप खुद का सर्वर ले लो, आप खुद से एक्सपेंडिचर करो, ठीक है। मैंने हमेशा ये देखा अपने जीवन में, मैंने जब भी इन्वेस्ट किया मुझे उससे ज़्यादा ही मिला है। क्योंकि मुझे देखो कोई शौक नहीं था यहाँ पे क्लॉड की वीडियो बना के, मुझे लगा नहीं था ये 5 घंटे की वीडियो पे व्यूज़ आएंगे 87,000। तो जितने व्यूज़ आए उससे वसूल हो गया सब्सक्रिप्शन, क्लॉड का सब्सक्रिप्शन था। तो मैं सोचा था सब्सक्रिप्शन लेके कौन ही बताएगा, बिना सब्सक्रिप्शन दिए बता दूं। तो मैंने इसके लिए बनाया था, ठीक है, जिसपे 1 लाख व्यूज आ चुके हैं। फिर उसके बाद सोचा मैं चलो कोवर बना दे, तो इसके ऊपर व्यूज नहीं आएंगे क्योंकि पेड टूल है, लेकिन तब भी व्यूज आ गए। और मैंने पेड टूल लिया आपको बताने के लिए, तो मैं पेड टूल ले लेता हूँ। सो आपको भी पेड टूल लेना है, ये सर्वर लेना है। मैंने इनफैक्ट क्लाइंट के समय में भी, मैं पैसे भले ज़्यादा नहीं कमाता था, लेकिन मैंने खुद का सर्वर लिया, अपना जो वेबसाइट है मैंने सब डोमेन बनाया, ठीक है। जैसे मेरा वेबसाइट है xyz.com, मैंने बनाया dental.xyz.com, realestate.xyz.com, इस तरीके से मल्टीपल सब डोमेन बनाए डिफरेंट डिफरेंट बिजनेसेस को, डिफरेंट वेबसाइट दिखाने के लिए। और फिर उनको क्लोज भी किया, उनको डिलीवर भी किया। मैंने ऐसे ऐसे वेबसाइट्स बनाए जिसपे 1 करोड़ से ज़्यादा का रेवेन्यू आ चुका है सामने वाले बिजनेस ओनर को, और उसके लिए एड्स भी मैंने रन किया। तो इस तरीके का जो रहता है वो आपको रिजल्ट देखते मिलता है, बट मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप मेहनत नहीं करोगे, जो ये चीज़ें बता रहा हूँ आपको अगर बिलीव नहीं हो रहा है, अगर आपको डर लग रहा है कि कैसे करूँगा, तो सिंपल आंसर है, डोंट वेट फॉर द परफेक्ट टाइम, जस्ट गेट स्टार्टेड। स्टार्ट करो। यूट्यूब पे और भी वीडियोस है, मैं नहीं बोलूँ मेरी वीडियोस देखो, फ्यूचर में आएंगे इसके ऊपर वीडियोस, अभी नहीं है। अभी मैं आपको रोड मैप दे दे रहा हूँ। यूट्यूब पे सर्च करो कि भाई मैं अपना पोर्टफोलियो कैसे बनाऊँ, मैं कैसे सारी चीज़ें सेंड करूँ, मैं कोल्ड कॉल कैसे करूँ, कैसे बात करूँ, कैसे लोगों को कंसल्ट करूँ, कैसे क्लोज करूँ, कैसे डिस्कवरी कॉल करूँ।
वो सर्च करो आप यूट्यूब पे, आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएगी। ये कोई बहाना नहीं है कि आपने तो बस ये बता दिया, ये चीज़ें बताई नहीं डिटेल में, आपके माइंड में चल रहा होगा, लेकिन मैं नहीं बता सकता। मैं सोचो 6-7 घंटे का कंटेंट कैसे अभी शूट कर दूं जिसका मुझे पता ही नहीं कि डिमांड है भी कि नहीं है। हो सकता है अगर इस वीडियो को चलने के बाद डिमांड आए तो मैं बना दूं, लेकिन अभी तो मैं एआई कंटेंट बनाऊंगा, क्योंकि जिसका डिमांड आएगा उसी पे ही वीडियोस बनाऊंगा। अदरवाइज मैं 5-6 घंटा दिया, उसमें मैं कोई और कंटेंट दे सकता था जिसका डिमांड है, अगर इसका डिमांड हुआ तो मैं इस पे भी बनाऊंगा। ठीक है, सो सॉल्यूशन क्या है? गिविंग इररेजिस्टिबल ऑफर टू योर क्लाइंट्स। ठीक है, 100% मनी बैक गारंटी दे दो इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद आवर सर्विसेज। आप सारी चीज़ें फ्री में दे दो, बोलो कि ये चीज़ें फ्री में, या फिर उससे पैसे ले लो, कुछ 10-15 हज़ार लोगे तो उसको अच्छा लगेगा कि हाँ भाई चलो बंदा अब मेहनत से करेगा। फ्री में करोगे तो आपकी वैल्यू उतनी नहीं होती और सामने वाला बिजनेस ओनर आपको सीरियसली नहीं लेता। तो हमेशा पैसे लेने की बात करो, अगर पैसा लेने से बहुत ही मना हो जाए, क्योंकि शुरुआत में आपको पोर्टफोलियो बनाना है, तो एक बेवकूफ़ों जैसा काम मत करो कि स्टार्ट नहीं करो, स्टार्ट कर दो। पैसे भले मिले या ना मिले, स्टार्ट करो जस्ट। ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आपको सीधा सीधा बोल देना है यार मैं आपको आपके लिए फ्री में कर दूंगा। आपको अपनी वैल्यू रखनी है कि मैं पैसे लूंगा, ठीक है, और आपको नेगोशिएट करना है कि इतना होगा इतना होगा। फिर वो सामने वाले बोलने का अरे यार ऐसे तो मैं कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा, कॉस्ट मुझे ज़्यादा लग रही है, आपके पास एक्सपीरियंस भी नहीं है, तो आप उसको बोलो एक काम करते हैं, 100% मनी बैक गारंटी करते हैं, पैसा मैं पूरा रिटर्न कर दूंगा अगर आप सेटिस्फाइड नहीं होते वो विद इन 7 डेज आपको डिलीवर करने के। तो सामने वाले को अच्छा लगेगा, वो हाँ बोलेगा। अगर स्टिल वो नो बोल रहा है तो बोल देना कि चलो मैं आपको किसी को नहीं देता हूँ, लेकिन आपके लिए 10 डेज का मैं आपको सर्विस फ्री में दे रहा हूँ। ठीक है, 10 डेज आप यूज करके देखो, आपको चीजें सही लगती है, फिर आप पैसे देना, इसको अवेल करना और कंटिन्यू रखना, बस इतना बोल दो। अब वो बोलेगा ठीक है चलो लेट्स गिव अ शॉट, तो वो कर लेगा। सो ये तरीका होता है एक्चुअली में बिल्ड करने का शुरुआत में पोर्टफोलियो। मैंने ऐसे ही किया है, ठीक है, जो मैंने किया वही मैं आपको बता रहा हूँ और ये अभी भी काम करता है। सो 100% मनी बैक गारंटी इफ यू डू नॉट गेट एनी रिजल्ट। अब रिजल्ट के बेसिस पे भी कर सकते हो, अगर आपका 5 घंटा सेव नहीं होता है, अगर आपकी टीम एफिशिएंट नहीं हो पाती है तो भी पैसे रिफंड कर देंगे। सेटिस्फाइड होता है और रिजल्ट वाला होता है। और फ्री डिजिटल मार्केटिंग सर्विस इन एक्सचेंज फॉर टेस्टिमोनियल, तो यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग लिखा है, यहाँ पे आप एआई ऑटोमेशन लिख दो। आप बोलो फ्री में टेस्टिमोनियल देना, यानी कि आप एक वीडियो रिकॉर्ड कर देना। आप क्या करना, अपना फोन लेना, अपने फोन से एक वीडियो रिकॉर्ड कर देना। आप अपने फोन को रखोगे और एक वीडियो रिकॉर्ड कर देना, हाय मैंने विवेक का एआई एंड ऑटोमेशन का सर्विस लिया, जहाँ पे उन्होंने मेरा एक वॉइस कॉलिंग एजेंट बनाया जिससे मेरी ये सारी चीज़ें ऑटोमेट हो गई और मैंने इतना टाइम सेव किया, थैंक यू सो मच विवेक फॉर दिस। तो मैंने इस तरीके से एक वीडियो बना दिया। ठीक है, मैंने वीडियो बना के उस फ्रीलांसर को दे दिया विवेक को। अब विवेक जो है वो उसको यूज करेगा अपने मार्केटिंग के लिए, दूसरों को दिखाने के लिए कि हाँ ये चीज़ है। तो आप टेस्टिमोनियल के बदले में भी ले सकते हो, ये भी एक क्लेवर टैक्टिक्स होती है अपने आप को मार्केट करने की। सो इस तरीके से भी आप चल सकते हो। सो हमेशा याद रखना जब भी आप फ्रीलांसिंग करो या कुछ भी सर्विस आप दो, सो ऑलवेज टेक 50% सर्विस चार्ज इन एडवांस। तो 50% हमेशा एडवांस में ले लेना, अगर आप नहीं लोगे तो आपको दिक्कत होगी। सो इसके बाद आगे बढ़ते हैं, फिर उसके बाद स्किल ये सब छोड़ दो। ठीक है, ये सारी चीज़ें उतनी मैटर नहीं करती है, जो चीज़ मैंने दिखाया है ये ऑफ टॉपिक हो जाएगा। सो ठीक है, तो इस तरीके से आप क्लाइंट को रीच आउट कर सकते हो। क्लाइंट आपके पास आएंगे तो मेन जो रहता है वो प्रॉब्लम होता है, आप प्रॉब्लम सॉल्व करो। और हाँ, आपके अंदर स्किल होना चाहिए। स्किल अगर आपके अंदर नहीं है तो कुछ चीज़ें डेवलप कर लो। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ एन10 का ये 3 hour 9 minutes की वीडियो देख लो, आपको इनफ नॉलेज मिल जाएगा। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स देख लोगे तो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को आपको सॉल्व करना आ जाएगा। अगर आपको माइंडसेट चाहिए 1% जैसा, तो ये देख लो एआई इंफ्रास्ट्रक्चर वाला, इसको आपको समझ आ जाएगा कि 1% जो है वो कैसे काम करते हैं। सो आपको उसका आइडिया मिल जाएगा थियरी। तो ये वाली वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से काफ़ी सारी वीडियोस बनाई है, चेकआउट करो, यूट्यूब चैनल को पूरा देख लो, और भी यूट्यूब पे काफ़ी सारी वीडियोस मिल जाएगी। सो मेरा मेन मकसद था कि आप मोनेटाइज कर पाओ इस स्किल को, तो मैं वो जस्ट आपको बता पाऊँ। अब जो आता है ये सारी चीज़ तो आपने कर ली दूसरों के लिए, और जॉब के पर्सपेक्टिव से भी आपको अटैच करके चलना पड़ेगा। ये आपको आंसर मिल चुका होगा, फ्रीलांसर या फिर ये। और इसके बाद जैसे आप फ्रीलांसिंग करते हो, ठीक है, आप फ्रीलांसिंग करते हो और इन केस आपके पास फ्रीलांसिंग के बाद 4 से 5 क्लाइंट्स हो गए, तो आप क्या कर सकते हो, लोगों को हायर करना चालू कर सकते हो। लेकिन पता है यार आजकल मार्केट में दिक्कत क्या है, लोगों को हायर करने में लोग ऐसे मिल नहीं रहे। इसलिए ये पर्सपेक्टिव भी है यूट्यूब चैनल में मैं ऐसा कंटेंट डालूं कि लोगों के अंदर ना वो स्किल आ जाए जिससे मैं उनको हायर कर पाऊँ। ठीक है, मुझे हायर करना और मुझे ऐसे तगड़े लोग चाहिए जिनके अंदर वो स्किल हो, जिनके अंदर वो जुनून हो, जिनके अंदर वो प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट हो कि वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए अगर उसको कोई भी प्रॉब्लम दुनिया का उठा के दे दिया। सो वो करना है अपने को। सो फ्रीलांसिंग 4 to 5 क्लाइंट्स आ गए तो आप क्या कर सकते हो, खुद की एजेंसी खोल सकते हो। ठीक है, खुद की एजेंसी में क्या होता है कि आप काम नहीं करते हो, इसमें आप 4 से 5 क्लाइंट को हैंडल कर रहे थे, इसमें आपके अंदर मल्टीपल लोग होते हैं। ठीक है, मल्टीपल आपके पास एम्प्लॉयज़ होंगे। ठीक है, मल्टीपल आपके पास एम्प्लॉय होंगे, यहाँ पे एम्प्लॉय। ठीक है, इस तरीके से आपके पास एम्प्लॉयज़ होंगे जो कि सर्विस देंगे बिजनेसेस को।
ठीक है, जो सर्विस देने वाले हैं आपके बिजनेसेस को। तो जो बिजनेसेस को सर्विस देने वाले हैं वो ये देने वाले हैं, आप नहीं दोगे बट आप मैनेज करोगे, अपनी एक एजेंसी ओपन कर लोगे, क्योंकि आप अकेले कितने लोगों को हैंडल कर पाओगे, तो ये मेन चैलेंज आता है। तो आप एजेंसी बिल्ड कर सकते हो इसके बेसिस पे कि एक पूरा बिजनेस ही बिल्ड हो गया एजेंसी। अब इसके बाद आप क्या कर सकते हो, मोनेटाइज करने के लिए आप देखो, सबसे पहली बात, मुझे एआई आता है, मैं कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ, तो इससे भी तो पैसे मिल रहे हैं ना। जैसे यूट्यूब पे एड्स रन होता है, आप उससे भी पैसे कमा सकते हो, आपको स्पॉन्सरशिप मिलता है, उससे आप पैसे बना सकते हो। आप सेम मेरे जैसा कर सकते हो, लेकिन ये उतना फ्रूटफुल नहीं होगा, क्योंकि आपको जो पैसे कमाने हैं वो आपको इस पर इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, आप पढ़ाओगे, आप बताओगे, तो आप खुद ही सोचो इतना आप कैसे पढ़ाओगे, कैसे बताओगे जितना आप पैसे कमा पाओ, क्योंकि इसके लिए बहुत एफर्ट डालना पड़ता है और सही अप्रोच आपको पता होना चाहिए इससे भी पैसे कमाने के लिए। तो सबसे बेस्ट आपके लिए रहेगा एड्स रन करो, क्लाइंट क्लोज करो, एजेंसी बिल्ड करो और उसको स्केल करो। ये आपके लिए बेस्ट अप्रोच ये रहेगा मेरे अकॉर्डिंग, पर्सनल सजेशन टू यू। और दूसरा जो सजेशन रहेगा वो रहेगा आप कंटेंट क्रिएशन करो, लेकिन बिजनेस के अकॉर्डिंग, जिससे आप एजेंसी में क्लाइंट्स लेके आ पाओ। और दूसरा जो रहेगा अपना एआई सैस लॉन्च करो, ठीक है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। जैसा मैंने आपको दिखाया ना, जैसे ये वाला है, ये मैं एक सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ जिसपे मैं एक्चुअली में सेल्स ला के दिखाने वाला, और इस यूट्यूब चैनल पे रिवील भी करूंगा कि कैसे इसके अंदर सेल्स आएगा, कैसे ट्रैकिंग होगा, कितने कस्टमर्स आ रहे हैं, कस्टमर के एक्शन ले रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपको मैं दिखाने वाला हूँ इस यूट्यूब चैनल पे कि कैसे सारी चीज़ें होगी, एड्स कैसे रन करना है, कैसे क्लाइंट्स लाना है, सारी चीज़ें आप सीखोगे इस ही चैनल के अंदर। ठीक है, तो वो आप समझ लो। सो ये चीज़ है, आप ए आई सैस लॉन्च कर सकते हो। अगर आपको डाउट है ए आई सैस कैसे लॉन्च करना है, तो यहाँ पे ए आई सैस का रोड मैप भी आप इस वीडियो को देख सकते हो नेक्स्ट, तो आपको और आइडिया मिल जाएगा ए आई सैस कैसे आप अपना लॉन्च कर सकते हो, अपना खुद का वेबसाइट कैसे लगाओगे, उसके अंदर सब्सक्रिप्शन कैसे लोगे, सेल्स कैसे लाओगे, वो सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगी। सो गाइज एट द एंड मैं यही कहना चाहूँगा कि मैंने बहुत सारी इस रॉ वीडियो में बता दी, जितना नॉलेज हो सकता था मैंने देने का कोशिश किया, एंड आई होप आपको ये वीडियो मज़ेदार लगी होगी। अगर आपको मज़ेदार लगी है ये वीडियो, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि कैसा है, मतलब इस टाइप की वीडियोस क्या मुझे लानी चाहिए, जो रॉ वीडियो, मतलब मेरे अंदर कोई भी ऐसा आया कि हाँ भाई इस टॉपिक पे वीडियो बनाते हैं, तो मैं डायरेक्टली बैठ के बना दूँ, या प्रॉपर स्क्रिप्टिंग करके आपको सारी चीज़ें चाहिए, क्योंकि ये कोई ऐसा डिटेल वीडियो नहीं जिस पर मैं आपको टेम्पलेट दे रहा हूँ ईमेल्स के ऐसे करना है वैसे करना है, उसके ऊपर भी लाऊंगा। ठीक है, तो बस उसके लिए आपको नीचे लिख देना है फुल कोर्स। ठीक है, फुल कोर्स लिखोगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको फुल कोर्स चाहिए इसका। तो मैंने 3-4 चीज़ें बोली है, लेकिन यहाँ तक अगर आप देख रहे हो तो फुल कोर्स भी लिख सकते हो, जिससे मैं समझ जाऊँ। सो ठीक है गाइस, इस वीडियो को एंड करते हैं। बस इस रोड मैप को फॉलो करना मत भूलना, बहुत आसान है अगर इस तरीके से आप जाते हो अर्निंग करना, लेकिन ये और भी आसान हो जाएगा अगर मैं फुल कोर्स लेके आऊँगा। सो थोड़ा फिगर आउट करना पड़ेगा, कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होता, कोई भी चीज़ आसान नहीं होता, बस एफर्ट की बात होती है। आप जितना ज़्यादा एफर्ट डालोगे, जितना ज़्यादा आप उस पर काम करोगे, तो आपको चीज़ें आसान लगनी लग जाएगी। सो इसीलिए एफर्ट डालो, शुरुआत में मुश्किल लगेगा, लेकिन आगे जाके चीज़ें आसान बनती जाएगी। मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था, लेकिन मैंने तब भी उसको फिगर आउट किया, तो आप भी फिगर आउट कर सकते हो। सो प्लीज़ आप फिगर आउट कीजिए, और अच्छा रिस्पॉन्स आए तो एंटायर कोर्स मिल जाएगा, जिसमें आपको फिगर आउट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो थैंक यू सो मच गाइस इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड कीप लर्निंग।